Hello बच्चों, let's read the question. The question is assuming that the splitting of a uranium-235 nucleus liberates the energy of 200 mega electron volt. Find the mass of uranium-235 isotope split during the explosion of the atomic bomb with 30 kT total equivalent if the calorific value of total is 4.1 किलोजूल पर ग्राम. तो हमें क्या निकालना है? यूरेनियम एटम का मास निकालना है बेसिकली. तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं. तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर उसको हम जो एनर्जी गिवन है वो एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जितनी भी एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में लिबरेट होगी वो हमें मिल जाएगी. इस एनर्जी लिबरेट हमें मिल जाएगा और जो टोटल है उसकी एनर्जी हमें पता है, तो हम मास क्या करेंगे, उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे. इस एनर्जी को हम इस एनर्जी लिबरेटेड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास, देखो हम जानते हैं कि एक मोल में कितने होते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na के बराबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालें हम. तो मोल क्या होता है, गिवन मास. गिवन मास हमें कितना दे रखा है. यहाँ पर अगर मैं मास की बात करूंगी तो हमारे पास जो मास है यूरेनियम का वो हमारे पास हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड उसका मास कितना होता है 235 इंटू ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए. नंबर ऑफ मोल को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे. तो Na हमारा कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23. ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए. अब हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए हैं तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमें गिवन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इसको 200 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये जो भी एनर्जी आएगी वो हमारे पास जो आएगी वो किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. ये जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, क्योंकि ये वाली एनर्जी हमें जूल में गिवन है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 1.6 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 200. और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻⁻19 में से 10⁻6 जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10⁻13. तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻13. ये हमारे पास एनर्जी लिबरेटेड आ गई. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मास जो हमें मिलेगा, रिक्वायर्ड मास वो किसके बराबर आएगा, 30 kT टोटल. तो 30 इंटू 10⁻9 इंटू एनर्जी कितनी गिवन है, ये वाली 4.1 इंटू 10⁻3 किलो जूल हो गया ये हमारे पास. और इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो देखो ये हमारे पास नीचे क्या बचेगा, 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻3. और ये वाला 235 ऊपर चला जाएगा इंटू 235. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 1.49 किलोग्राम. तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड मास आ गया है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.